तो माता अंजना और भगवान केसरी महाराज केवल संतान प्राप्ति हेतु ये सभी भगवान शिव जी की आराधना कर रहे थे, भगवान शिव जी की तपस्या कर रहे थे, परंतु इन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, क्योंकि इनकी संतान प्राप्ति तब होती जब अयोध्या में भगवान राम जी का प्रादुर्भाव होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, अतः परम शृणु प्रीत्या हनुमच्चरितं मुने यथा चकाराशु हरो लीलास्तद्रुपुतो वरा चकार सुहितं प्रीत्या रामस्य परमेश्वरः तत्सर्वं चरितं विप्र शृणु सर्व सुखावहम्। हनुमान जी महाराज का जन्म इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि शिव महापुराण की कथा कह रही है कि जैसे माता अंजना जी और केसरी जी संतान पाने के लिए लालायित हैं, ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ भी संतान पाने के लिए लालायित हैं। उन्हें भी संतान नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? उसका भी एक कारण है महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है कि राजा दशरथ ने बेटी का अपमान किया था। जो बेटी का अपमान करता है उसका वंश नहीं बढ़ता है, और जो बेटी का आदर करता है, बेटी का सम्मान करता है, उसी का वंश बढ़ता है। आज के समय में लोगों के मन में एक गलत धारणा बन गई है। आज के समय में लोगों के मन में एक गलत धारणा बन गई है कि हे महाराज हमें एक आधा बेटा दे दो जिससे हमारा वंश चले। अरे मैं कहता हूं कि किसने कह दिया कि बेटा वंश बढ़ाता है? अरे अगर बेटी ही नहीं होगी तो बेटा कौन सी कोख से जन्म लेगा? जब अंश ही नहीं होगा तो वंश कहां से बढ़ेगा? जब अंश ही नहीं होगा तो वंश कहां से पैदा होगा? बेटे को पैदा करने के लिए भी किसी बेटी की कोख ही चाहिए ना, किसी महिला की कोख ही चाहिए ना। तो जब बेटी नहीं होगी तो बेटा कहां से पैदा होगा? इसीलिए भगवान से आप बेटी मांगो, बेटी मांगोगे तो बेटा मिल जाता है, और बेटा ही बेटा करते रह जाओगे तो बेटी मिलती है। और बेटा बेटा क्यों कर रहे हो? किसी ने कहा अरे का करी हूँ माया के जोड़ के, का करी, अरे राम भजन कर ले दिल खोल के, का करी हूँ माया के जोड़ के। या माया बेटा को जोड़ी, या माया, या माया बेटा को जोड़ी, अरे धई दे खपड़िया के फोड़ के, का करी हूँ माया के तोड़ के। या माया बेटी को जोड़ी, या माया बेटी को जोड़ी, अरे ले गई तिजोरी को तोड़ के, का करी हूँ माया के जोड़ के। या माया बहुवन को जोड़ी, या माया बहुवन को जोड़ी, अरे दई है न कौरा तोड़ के, का करी हो माया के जोड़ के। या माया नाती पोतन को जोड़ी, या माया नाती पोतन को जोड़ी, अरे दई है न लोटा जल बोरी के, का करी हो माया को जोड़ी के। बेटा बेटा कहोगे तो भगवान बेटी दे देते हैं, और अगर बेटी बेटी कहोगे तो भगवान बेटा दे देते हैं। लेकिन लोगों की बुद्धि इतनी खराब है कि आज के समय में शादी बच्चों की नहीं हो रही है तो बहू जरूर चाहिए।
आज के समय में रोटी पानी देने के लिए बहू जरूर चाहिए, भाभी जरूर चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन सबको चाहिए, सेवा करने वाली देखभाल करने वाली माँ सबको चाहिए, मौसी सबको चाहिए, मामी सबको चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। अरे अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, बेटा शब्द है तो बेटी गीत है, बेटा अगर अर्थ है तो महाराज बेटी उसी अर्थ की पराकाष्ठा है, अगर बेटा वारस है तो बेटी पारस है। बेटियां हमारे घर की चलती फिरती हुई संगीत होती है साहब। जिस दिन घर से बेटी विदा हो जाती है ना, उस दिन घर के लोग यही कहते हैं आज तो हमारे घर की रौनक चली गई। और बेटियों से ही घर की शोभा है, बेटियों से ही घर की रौनक है, बेटियों से ही घर का आदर है, बेटियों से ही घर का सम्मान है। और बेटा 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 तो विवाह होने के बाद माँ बाप को भूल जाता है, लेकिन बेटी विवाह होने के बाद भी, 2 बच्चों की माँ बनने के बाद भी, ससुराल में जाने के बाद भी अपने माता पिता को कभी नहीं भूलती हैं। फोन लगाकर रोज शाम को जरूर पूछती है, माँ कैसी हालचाल है, बाबूजी कैसे हैं, बाबूजी की दवाई समय से देते रहना। कौन होगा बेटियों जैसा। और बेटा बेटा जिस कमरे में रहता है उस कमरे को लड़ कर लेता है, लेकिन बेटी तुम्हारे पूरे मकान को 20-25 साल तक अपने हाथों से छपाई करती है, संवारती है, सजाती है, इधर उधर रंगोली चित्र बनाती है, साफ सफाई करती है, तुम्हारे कपड़े तक धोती है, तुम्हें भोजन बना के देती है। आधी रात को बाहर से कहीं दौड़ के आओगे तो माँ बीमार है तो वही बेटी बहन आपको भोजन बनाकर खिलाती है। और वह बेटी जब तुम्हारे उस पूरे मकान को, जब आप अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में पकड़ाते हो ना, तो सबको ठोकर मारकर बेचारी चुपचाप गाय की तरह चली जाती है। बिल्कुल ये तक नहीं कहती कि 25 साल से मैं भी यहाँ रह रही हूँ, मेरा भी हिस्सा है यहाँ, मुझे भी चाहिए यहाँ। लेकिन बेटी कुछ नहीं मांगती है। बेटी तो बस अपने माता पिता से यही आशा करती है कि साल 6 महीने में एक आधे बार मेरे भी घर आ जाओ, मेरे भी घर आओगे तो मेरे ससुराल वाले मुझे कमजोर नहीं समझेंगे, मुझे हल्का नहीं समझेंगे। आप बराबर महीने 2 महीने में आते रहेंगे मायके वाले, तो ससुराल वाले कहेंगे कि नहीं नहीं भैया इसके मायके वाले मजबूत हैं, बराबर आते जाते रहते हैं, इसका अपमान नहीं करो तो शिकायत करेगी। बिटिया को बस यही चाहिए, ज्यादा किसी वस्तु की आवश्यकता उसी नहीं है। उसे अगर वह आपके घर भी आए तो केवल अपना नाता जुड़ा है इसलिए आती है, नहीं तो उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। जब घर में बहू बेटी आए ना तो उसका आदर करके, सम्मान करके, 4 दिन रहने आई है, उसे आदर सम्मान के साथ विदा करना चाहिए महाराज। अपमान नहीं करना चाहिए बेटियों का। याद रखना, जहाँ बेटी का अपमान होता है वहाँ वंश बढ़ता नहीं है, वहाँ वंश घटता है। महाराज दशरथ ने कन्या का अपमान किया था, महाराज दशरथ ने कन्या का अपमान किया था, जिसके कारण महाराज दशरथ के यहाँ अकाल पड़ गया था। महाराज अवधपुर में अकाल पड़ गया था। महाराज दशरथ को संतान नहीं हो रही थी। एक बार देवी देवता पूजने के बाद उनको एक बेटी हुई, उसका नाम उन्होंने शांता रखा। तो जब जैसे ही बेटी का जन्म हुआ तो बेटी के जन्म होते ही अकाल पड़ गया। ये भी एक गलत भावना। अरे बेटी के जन्म होने से अकाल नहीं पड़ता। जब बेटी जन्म लेती है ना तो अपना भाग्य लेकर आती है और अपना भाग्य लेकर जाती है साहब। वह तुम्हारा कुछ लेने नहीं आई है, वो अपने भाग्य से आती है और अपने भाग्य से जाती है। बेटी हमारे घर की लक्ष्मी। एक आधे दिन बाप थका हारा बेचारा घर से बाहर से कहीं घर में आए, उदास रहे, तो बेटी रसोई घर में जाकर माँ का आंचल पकड़कर पूछती है, माँ क्या बात है, आज बाबूजी नाराज दिख रहे हैं। और बेटा, यही बेटा बार बार माता पिता से लड़ता है। दीपावली का त्योहार आ जाए, होली का त्योहार आ जाए, विजयदशमी का त्योहार आ जाए, तो बेटा लड़ता है, बाप से कहता है कि मुझे इस बार इस मेला में घूमने के लिए मुझे 2000 के कपड़े चाहिए, मुझे मेला में घूमने के लिए जूता चाहिए, मुझे सर पे रखने के लिए टोपी चाहिए, इस बार मुझे इस त्योहार पर कपड़ा चाहिए। और बाप जब बेटी से पूछता है कि बेटी तुझे क्या चाहिए, तो बेटी समझदार है, जानती है कि बाप के पास है नहीं, कहाँ से देगा। तो बेटी यही कहती है कि पिताजी मेरे पास आए, मुझे नहीं चाहिए, जब आपके पास व्यवस्था हो जाएगी तो आप हमें कर देना। एक ही कपड़े में साल साल भर गुजार देती है, मुंह तक नहीं खोलती है। लेकिन बेटा, वही बेटी ब्याह होने के बाद जब ससुराल में जाती है तो अपने पलंग पर बैठकर घंटों घंटों अपने माँ से बात करती है।
अपने बाप से बात करती हैं, अपने परिवार वालों से बात करती हैं, और यही बेटा अपनी ही पत्नी के पास बैठा है, लेकिन इस बेटे को इतना ज्ञान नहीं है कि मैं भी मेरी माँ से 2 शब्द प्रेम से बोल लूं, मैं भी मेरे माता पिता से प्रेम के 2 आखर बोल लूं। अरे मेरे बोलने से मेरे माता पिता का दुख हल्का हो जावे, पर घर में बैठे माता पिता बेचारे मन उनका टूट रहा है कि हमारा बेटा हमारा होकर हमारी नहीं सुन रहा है। वे मम्मी जी हो गई, वे पापा जी हो गए, और हम ही ने पैदा किया, इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक बनाया, और हम ही बेकार हो गए। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, घर में भले तू मैं हो जावे, 2-4 बातें भले हो जावे, भले अलग अलग हो जाओ, भले दूर दूर रहो, लेकिन अपने पति को अपने माता पिता से दूर मत करना। पति से कहो कि मेरी सासू से नहीं बनती है, लेकिन आपकी तो बनती है, आप अपने माता से जरूर बात करो, आप अपने पिता से जरूर बात करो। आप अगर मुझे महीने के 5000 खर्च दे रहे हो, तो माता पिता के हाथ में 500 रुपए तो जरूर महीने का रख दो, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर बहुत एहसान किया है। ना जाने क्या क्या तकलीफें सह के उन्होंने आपका जीवन दिया है, आपको इतना बड़ा बनाया है, आपको समाज में उठने बैठने लायक बनाया है। अगर आपके माता पिता ने आपको ज्ञान दिया है, पढ़ाया लिखाया है, शिक्षा दिया है, तो मेरी बहनों माताओं एक ही निवेदन है, किसी भी बेटे को उसके माता पिता से दूर मत करो। आप भले अलग अलग रहो, मैं मानता हूँ जहाँ परिवार बढ़ता है तो वहाँ आपस में रहना मुश्किल होने लगता है। एक छोटे से घर में कितने लोग रह पाएंगे, तो भले दूर दूर रहो, एक का मकान वहाँ बन जाए, एक का मकान वहाँ बन जाए, एक का वहाँ बन जाए, कितनी ही दूर दूर रहो, पर दूर दूर रहने के बाद भी महाराज अपने माता पिता का आदर जरूर करो, माता पिता का सम्मान जरूर करो। आप अपने पति से ये जरूर कहो कि मेरी नहीं बनती सास से कोई बात नहीं, मेरी जेठानी से नहीं बनती कोई बात नहीं, लेकिन आप उनसे नाता ना तोड़ो। याद करो, आपका 4 साल का बच्चा अगर मेले में खो जाए कैसे रहोगे, रह पाओगे? नहीं। अब माँ 20-25 वर्ष तक जिस बच्चे को अपना खून पसीने से सींच कर बड़ा किया है, अपनी गोदी में बैठ के जिसे भोजन कराया है, बीमार होने पर दौड़कर अस्पताल लेकर पहुंची है, और वही बच्चा 20-25 साल बाद आते ही 1-2 झटके में दूर हो जावे, तो उस माँ पर क्या बीतती होगी? वह माँ कैसे रह पाती होगी? वह बाप कैसे रह पाता होगा? इसलिए निवेदन है, भले दूर दूर रहो, कितने ही दूरियां आपस में बन जाए, लेकिन माता पिता से प्रेम करना सीखो। पति को समझाओ कि माता पिता का आदर करो, जो माता पिता का सम्मान करता है उसके जीवन में पितृ दोष नहीं आता, और जो माता पिता का सास ससुर का बड़ों का अनादर करता है, पितृ दोष उसी के सिर पर आता है। तो महाराज दशरथ ने जब शांता का जन्म हुआ, बेटी का जन्म हुआ, तो महाराज दशरथ को बड़ा दुख हुआ। महाराज दशरथ ने कहा कि हम इतने वर्षों से भगवान की पूजा कर रहे हैं, इतने वर्षों से इनकी आराधना कर रहे हैं, और बेटा बेटा कह रहे हैं, पर बेटा ना हो के बेटी हो गई, अब मैं क्या करूं? तो राजा दशरथ उस बेटी को सरयू नदी में बहाना चाहते थे, मारना चाहते थे, लेकिन कौशल्या ने कहा महाराज मेरी कोख से जन्म लिए, मैं माँ, बेटी हो चाहे अपंग हो चाहे जो भी हो, मेरे लिए तो मेरे प्राण से भी बढ़कर है। 9 महीने मैंने मेरी कोख में रखा है, जान पर खेलकर मैंने पैदा किया है, भले चाहे जैसी हो, पर मेरी बेटी मेरी है, आप इसे मारो मत महाराज। महाराज दशरथ ने कहा मैं मेरे यहाँ नहीं रखूंगा। तो कौशल्या माता की एक बहन है जिसका नाम है वर्षिणी, वर्षिणी का विवाह अंग देश के राजा रोमपाद के साथ हुआ है। राजा रोमपाद को बुलाकर कौशल्या ने अपनी बेटी शांता को दे दिया। राजा रोमपाद उस कन्या को लेकर अपने नगर में गए और बड़े प्रसन्नता पूर्वक, बड़े सुख पूर्वक उस कन्या का देखभाल करने लगे, उस कन्या का आदर सत्कार करने लगे। महाराज जब उस कन्या का वे आदर सत्कार करने लगे ना, तो राजा रोमपाद के नगर में खुशियां छा गई। जैसे माता पार्वती का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था, तो सुख संपत्ति, वहां नदियां बहने लगी, सुख की, संपत्ति की, दूध की, दही की, सारे उपवन हरे भरे हो गए, सारी संपत्ति आ गई। जब ते उमा शैल गृह जाए, उसी प्रकार जब शांता राजा रोमपाद के घर में आई, तो रोमपाद का घर दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा। और रोमपाद भगवान से प्रार्थना करके यही कहते थे कि महाराज यह सेवा देकर आपने मेरा उद्धार किया है, और कहते थे
अपनी सेवा देकर मुझको, अपनी सेवा देकर मुझको किया बड़ा उपकार। सांची है प्रीत तुम्हारी, सांचा तेरा दरबार। सांची है प्रीत तुम्हारी, सांचा तेरा दरबार। अपनी सेवा देकर मुझको, अपनी सेवा देकर मुझको किया बड़ा उपकार। सांची है प्रीत तुम्हारी, सांचा तेरा दरबार। सांची है प्रीत तुम्हारी, सांचा तेरा दरबार। बड़भागी ही तेरी सेवा पाते हैं, किस्मत वाले तेरे ही गुण गाते हैं। बड़भागी ही तेरी सेवा पाते हैं, किस्मत वाले तेरे ही गुण गाते हैं। जाने कौन से कर्म का मुझको, जाने कौन से कर्म का मुझको मिला है उपहार। साची है प्रीत तुम्हारी, साची तेरा दरबार। साची है प्रीत तुम्हारी, साचा तेरा दरबार। हर प्रदोष पे दर्शन तेरा पाता हूँ, खुशी के मारे फूला नहीं क्षमाता हूँ। हर प्रदोष पे दर्शन तेरा पाता हूँ, खुशी के मारे फूला नहीं क्षमाता हूँ। सारी खुशियाँ एक तरफ है, सारी खुशियाँ एक तरफ है, दोनों तेरा एक तरफ दीदार। दर्शन पाकर तेरा धन्य हुए सरकार। दर्शन पाकर तेरा धन्य हुए सरकार। अपनी सेवा देकर मुझको किया बड़ा उपकार। सांची है प्रीत तुम्हारी, सांची तेरा दरबार। सांची है प्रीत तुम्हारी, सांची तेरा दरबार। सांची है प्रीत तुम्हारी, सांची तेरा दरबार। बोलिए गौरी शंकर भगवान की हर हर महादेव। तो महाराज जब से राजा रोमपाद के यहाँ शांता गई, तब से दशरथ जी ने अपनी बेटी को अपने घर ना बुलाया और ना ही कौशल्या को मिलने जाने दिया। खूब अपमान किया, खूब अपराध किया, जिसके कारण महाराज दशरथ जी का वंश नहीं चल रहा था। उन्हीं शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि जी के साथ हुआ है। तब एक दिन महाराज दशरथ जी बड़े परेशान हुए। वे रोते रोते गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, बोले महाराज कोई उपाय कीजिए जिससे हमें संतान हो जावे। तो वशिष्ठ जी ने कहा राजन, आपने कन्या का अपराध किया है जिससे आपका वंश रुका हुआ है। अगर कोई ऋषि अपनी पत्नी के साथ आकर आपके लिए पुत्रष्ट यज्ञ कराएं, तब जाके आपको संतान हो सकती है।
अच्छा, तब के जमाने में ढूंढ लिया गया, वशिष्ठ जी के अलावा ऐसा कोई दिख नहीं रहा था जो कर्मकांडी हो, यज्ञ करने वाला हो, और उनकी पत्नी भी विद्वान हो, पत्नी भी यज्ञ करने वाली हो। तब वशिष्ठ जी ने कहा एक ही ऋषि ऐसे हैं जो ज्ञानी हैं, उनकी पत्नी भी बहुत ज्ञानी है, अगर वह दोनों आकर आपका यज्ञ कराएंगे तब जाके आपका यज्ञ संपन्न हो पाएगा। बोले कौन? बोले श्रृंगी ऋषि, उन्हीं की पत्नी है शांता देवी। दशरथ ने कहा शांता? शांता तो मेरी बेटी है और मैं उसको नहीं बुलाऊंगा। वशिष्ठ जी ने कहा जब तक आप अपने घर के काम में बेटी को नहीं निमंत्रण देंगे, जब तक आप अपने घर में किसी भी त्योहार में, किसी भी कार्यक्रम में अपने बिटिया को आदर पूर्वक न्योता नहीं देंगे, बुलाएंगे नहीं, तब तक आपका कार्य जल्दी सफल होने वाला नहीं है। इसीलिए घर में कोई भी कार्यक्रम हो, तीज हो, त्योहार हो, लोग अपनी बेटी को सबसे पहले आदर के साथ बुलाते हैं, और कोई बाद में आवे लेकिन बेटी पहले आ जाती है महाराज। तब महाराज दशरथ जी ने शांता को और श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है। प्रेम सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हुए हैं और वही खीर राजा दशरथ के हाथों में दिए हैं। वशिष्ठ जी ने कहा ले जाइए, तीनों रानियों में बांट दीजिए। तो जब खीर का बंटवारा हो गया है तो उसी समय ऊपर से एक चील उड़ता हुआ आई है और वह चील खीर के उस कटोरे को लेकर उड़ गई है और गंधमादन पर्वत पर जहां अंजना मैया और केसरी दोनों भगवान शंकर जी की ध्यान में बैठे हैं, वह खीर का कटोरा वही अंजना के आंचल में गिरा है। तो अंजना ने सोचा कि यह भगवान का प्रसाद है, वही खीर अंजना माता ने पान किया है। जब अंजना माता ने पान किया है तो उसी समय वह गर्भ से हो गई है। धीरे धीरे समय बीता है, चैत्र का महीना आया है, मंगलवार का दिन आया है, पूर्णिमा तिथि आई है और ठीक सुबह सुबह की वेला है। जब सूर्योदय हो रहे थे उसी समय उनके यहाँ अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी प्रकट हो जाते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। और जब हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए तब माता अंजना बड़ी प्रसन्न हो गई, स्वयं केसरी जी बड़े प्रसन्न हो गए, हनुमान जी का मुख चूमने लगे। पैदा होते ही हनुमान जी महाराज को भूख लगी। अब भूख लगी तो माँ से कहे कि कुछ खाने पीने का व्यवस्था कराओ। कुछ नहीं दिखा तो सामने सूर्यदेव निकल ही रहे थे और दौड़े भगवान सूर्यदेव के तरफ और दौड़कर भगवान सूर्य को अपने मुख में रख लिया। पूरे संसार में अंधेरा व्याप्त हो गया महाराज। याद रखना, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण अक्सर पूर्णिमा को ही लगता है। सूर्य ग्रहण अक्सर पूर्णिमा को लगता है, चंद्र ग्रहण भी पूर्णिमा को ही लगता है। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, टेढ़ जान बंदई सब काहू, वक्र चंद्र को ग्रसई न राहू। चंद्रमा जब तक टेढ़ा मेढ़ा रहता है तब तक ग्रहण नहीं लगता। वही चंद्रमा जिस दिन पूरा गोला हो जाता है, सीधा पूरा बन जाता है, ग्रहण उसी दिन लगता है। इसका मतलब है कि जिस दिन हम एकदम से सीधे बन जाएंगे हमारे जिंदगी में आक्रमण उसी समय शुरू होगा। अगर हम थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े रहे, खबरदार, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आकर हमारे जीवन में ग्रहण लगा दे, आकर आग लगा दे। इसीलिए आप राम बनो, लेकिन जरूरत पड़ने पर कृष्ण भी बन जाओ। राम बनकर सीधे रहो, राम बनकर सरल रहो, राम बनकर घर परिवार भाई बंधु में रहो। लेकिन जब कोई आपकी संपत्ति पर आंख उठाने लगे उस समय कृष्ण बन जाना चाहिए। भगवान कृष्ण जब तक गोकुल में है, गोपियों के बीच में है, तब तक चैन की बंसी बजा रहे हैं। भगवान जानते हैं हाँ तो बांसुरी बजाने से ही काम बन जाएगा। लेकिन जिस दिन भगवान मथुरा में गए हैं, मथुरा में कंस, जरासंध इत्यादि, शिशुपाल इत्यादि मिले हैं, तो भगवान जान गए कि यहाँ बांसुरी बजाने से काम नहीं चलने वाली, यहाँ तो गदा उठाना पड़ेगा। तब भगवान ने गदा उठा लिया है, चक्र उठा लिया है। तो जब जब हमारी सरलता को लोग कायरता समझे, हमारी सीधाई को, हमारी नम्रता को, हमारी विनम्रता को लोग दब्बूपना समझे, तो उस समय शस्त्र हाथ में उठा लेना बुराई नहीं है। सठे साठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता करने में कोई पाप नहीं होता। अगर आप राम बनकर रहोगे, अगर आप राम बनकर रहोगे तो अपने ही संपत्ति से बेदखल कर दिए जाओगे। सवेरे राम राजा बनने वाले थे पर कह दिया कि वनवास चले जाओ तो चुपचाप चले गए। अगर आप राम बनकर रहोगे तो अपने ही संपत्ति से बेदखल कर दिए जाओगे, और अगर कृष्ण बनकर रहोगे तो
अपनी मथुरा भी बचाओगे, द्वारिका भी बना लोगे, और अगर पांडवों की जाति रहेगी तो उनको भी ज्ञान का उपदेश देकर उनकी भी बचा लोगे। तो राम के साथ साथ कृष्ण बनना भी जरूरी है। सीधा बन के कितने दिन तक रहोगे? इसलिए जरा सा टेढ़ा बन जाना बड़ा उचित होता है। हर समय नहीं, कभी कभी जरूरत पड़ने पर निकाल। खबरदार, हम गोली चलाने की सलाह नहीं दे रहे हैं। लाइव चल रहा है, सारा देश देख रहा है, ऐसी मेरी कोई मनसा नहीं है। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि आप राम भी बन के रहो और जरूरत पड़ने पर कृष्ण भी बन जाओ। हमारे यहाँ दोनों अवतारों का प्रावधान है, हमारे यहाँ दोनों अवतारों का विधान है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी ऐसी आप लोग ऐसा नहीं समझो कि महाराज जी गोली चलाने को, हाँ, बंदूक आपको गवर्नमेंट देती है। किस लिए देती है? डराने के लिए देती है, चलाने के लिए नहीं देती। अगर आपके पास लाइसेंसी बंदूक है तो चलाने का आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, आपके पास रखी रहेगी। अब आप चला दो ये अलग की बात है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं देती है कि आप चलाओ। पुलिस के भी हाथ में अगर बंदूक है तो पुलिस को भी बंदूक चलाने की इजाजत नहीं है। बंदूक चलाने की इजाजत दरोगा को है, और दरोगा बंदूक कहाँ चलाएंगे? घुटने के नीचे, ऊपर लगेगा तो उनकी नौकरी गई। अगर गोली घुटने के ऊपर लग गया तो नौकरी गई। हाँ, जो इनकाउंटर करने वाले लोग हैं उनको माफ है, जो क्राइम ब्रांच वाले हैं उनको माफ है, तुम कहीं भी चला दो। जो ड्यूटी करने आर्मी वाले जो बॉर्डर पर खड़े हैं उनको माफ है, तुम कहीं भी गोली चला दो। अच्छा देखो, कभी कभी गोली चलाने से हमें पाप लगता है, और लेकिन एक आधा जगह ऐसा है जहाँ गोली चलाने से ना पाप लगेगा ना सजा होगी। यहाँ हम अगर किसी को गोली मार देंगे तो 302 हो जाएगा, लेकिन आर्मी वाले तो रोज किसी न किसी को गोली मार रहे हैं, उनको नहीं, कोई सजा नहीं होगी। अगर हम किसी का गला काट दे, हम किसी का हाथ काट दे तो जेल हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर चाहे कैंची चला दे आपके आंखों के सामने, कितना चीड़ फाड़ कर दे, कोई सजा नहीं होने वाली। तो जगह जगह की बात है, स्थान स्थान की बात है, पद पदवी प्रतिष्ठा की बात है। राम बनो, जरूरत पड़ने पर कृष्ण बन जाओ। तो जब हनुमान जी महाराज ने सूर्य देव का ग्रहण कर लिया, उसी समय देवी देवता सब बड़े परेशान भये हैं। देवराज इंद्र ने वज्र चला दिया है, हनुमान जी महाराज ठुड्डी के बल और ठूहने के बल नीचे गिर गए हैं, जिससे उनका हाथ और ठूनी टेढ़ा हो गया है। हाथ टेढ़ा होने के कारण उन्हीं का नाम पड़ा है हनुमान। बोले हनुमान जी महाराज की जय। और तब सूर्यदेव को नया जीवन दान दिया है, और इस प्रकार हनुमान जी महाराज की खूब चर्चा भई है, खूब गुणगान भया है। अच्छा, अब आपको एक बात और बताएं, आप देखो जब सूर्योदय में सूर्यदेव प्रकट होते हैं तो लाल रंग के रहते हैं। कौन से रंग के रहते हैं? लाल। लेकिन तुरंत थोड़ी देर में पीले पड़ जाते हैं। किसी ने सूर्यदेव से पूछा, महाराज लाल ही बने रहो, पीला काहे पड़ जाते हो? सूर्यदेव कहते हैं, भैया डर के मारे पीले पड़ जाते हैं। बोले क्या? बोले लाल रंग का फल समझकर हनुमान जी ने ग्रहण कर लिया था, सोचे कि ज्यादा देर तक लाल रहेंगे तो फिर पता नहीं कब नजर पड़ जाए, ग्रहण कर ले, मारे डर के पीले पड़ जाते हैं, फिर दिन भर हम डर के मारे पीले ही रह जाते हैं। इस प्रकार अच्छा, वही सूर्यदेव हनुमान जी के गुरुजी बने हैं। हनुमान जी ने सूर्यदेव से ही दीक्षा लिया है, और उन्हीं हनुमान जी महाराज ने रामावतार में राम जी की सेवा करके अपना जीवन धन्य किया है। सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। इसी भाव के साथ वाणी को विराम। पुरुष वर्ग में विराजमान आप सभी श्रेष्ठ जन, वृद्ध जन, बुद्धि जन, वंदनीय जन, विप्र जन, संत जन, सज्जन, हमारे इस पाटन धरा के एक महान विभूति आदरणीय श्री संजय भैया जी, बहुत बहुत साधुवाद। और आपके साथ में विराजे आप समस्त, मैं यद्यपि पहचानता जरूर हूँ पर नाम से वाकिफ नहीं हूँ, या फिर नाम भी जानता हूँ तो विस्मृति हो। आप सभी का मैं व्यासपीठ से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। महिला वर्ग में विराजमान आप सभी ममतामयी, करुणामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा माताओं को मेरा प्रणाम है। अब इस कथा के आयोजन करता नामदेव परिवार में हमारे आदरणीय संतोष नामदेव बाबू और माता जी, आप दोनों ने बहुत ही सुंदर आयोजन किया है। बधाई के पात्र तो आप दोनों ही बनते हैं। यदि आप दोनों ने इतना सुंदर आयोजन नहीं किया होता तो इतने लोगों को सत्संग करने का अवसर कहाँ से मिलता। इन्होंने स्वयं भले ही खर्च किया हो, लेकिन लाभ तो आप सब लोगों को मिलता है। इसलिए एक बार जोरदार ताली हमारे बाबूजी और माता जी के लिए बजाएं, और भगवान से प्रार्थना करें कि हमें भी भगवान एक अवसर जरूर दें, हम भी भगवान की कथा के कभी यजमान बन पावे। इसी भाव के साथ वाणी को विराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमः